Hello everyone, welcome again to my channel that is Life Science. And today we will discuss about a new topic which is algae, which is a part of kingdom Plantae. In the previous lectures, we will discuss about a five kingdom classification which is given by a Whitaker 1969. Here we talk about algae. So what is algae? And their body organization and their introduction, here we discuss about that. So here's a algae की जो बॉडी होती है विच इज़ थाइलॉइड बॉडी. ये सिंपल थाइलॉइड बॉडी एंड क्लोरोफिल बेयरिंग एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. थाइलॉइड बॉडी का यहाँ पे मतलब ये है दैट इट इज़ नॉट सेपरेटेड इन अ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. इट मीन्स इसकी जो बॉडी है वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होती कि कौन सा पार्ट रूट का है एंड कौन सा पार्ट स्टेम का है एंड कौन सा पार्ट लीव्स का है. दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड क्लोरोफिल बियरिंग. ये लार्जली एक्वाटिक होते हैं. इट मीन्स आपको ये एल्गी जो है वो एक्वाटिक पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत फ्रेश वाटर में भी और मेरीन वाटर्स में, दोनों ही वाटर्स में ये आपको लार्जली एक्वाटिक होते हैं. फ्रेश वाटर मेराइन वाटर दोनों में ही मिलेंगे. ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट. इट मीन्स ये जो एल्गी होते हैं वो सभी हैबिटेट्स में आपको दिखेंगे. इनकी जो वैरायटी है वो सभी हैबिटेट्स में है. लाइक अगर आप एल्गी को कंसिडर करें तो ये मॉइस्ट प्लेसेस में, इट मीन्स मॉइस्ट स्टोन्स में एंड सॉइल्स में एंड वुड्स में. ये आपको वार्म प्लेसेस, डीप ओशन, आपको सभी प्लेसेस में, सभी हैबिटेट्स में आपको एल्गी मिल जाते हैं. ओके, अगर हम बात करें इनके कुछ एल्गी की, कि लाइक सम एल्गी जो होते हैं ऑल्सो एसोसिएट, ये कुछ एल्गी एसोसिएट करते हैं फंगी. एल्गी जो है वो एसोसिएट करते हैं फंगी के साथ और लाइकेंस का फॉर्मेशन भी करते हैं. कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं इनके साइज़ एंड रेंज के बारे में कि इनका साइज़ कैसा होता है. तो अगर हम साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज़, कि कौन सी स्पीसीज़ है. तो जो साइज़ है, अगर हम यूनिसेलुलर देखें तो उसमें क्लामाइडोमोनास आ जाता है. एंड कॉलोनियल फॉर्मेशन देखें, इट मीन्स अगर एल्गी जो है वो कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रही है तो उसका एग्जांपल वॉलवॉक्स. एंड अगर फिलामेंट के बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी एग्जांपल में आएगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. सो ये हमने यहाँ पे इसके साइज़ और रेंज की बात की कि अकॉर्डिंग कौन कौन से रेंज में कौन कौन से एल्गी किस किस साइज़ में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं कि इनका जो फ्लैजुला का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है. फ्लैजुला, यहाँ पे फ्लैजुला जो होते हैं वो दो टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज विप्लास एंड सेकेंड वन इज टिंसल. मैं आपको यहाँ पे फिगर से शो कराती हूँ. लाइक हियर इज अ जूस पोर्स है. यहाँ पे फ्लैजुला प्रेजेंट है. ये फ्लैजुला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली है. अगर हम एपिकल फ्लैजुला की बात करें लाइक क्लामाइडोमोनास जो कि क्लोरोफाइसिया के पार्ट है, तो ये जो फ्लैजुला है वो विप्लास है. विप्लास का यहाँ पे ये मतलब है कि जो विप्लास है वहाँ पे जो सरफेस होगा वो स्मूथ सरफेस होगा. इट मीन्स यहाँ पे जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा. यहाँ पे हेयर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो उसे कहेंगे विप्लास टाइप. एंड अगर यहाँ पे रो ऑफ फाइन हेयर्स प्रेजेंट है देन हम उसे कहेंगे टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजुला. दो टाइप्स के फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं. ओके,
सो हमने बात कर ली फ्लैजुला के बारे में। अब हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वो हमारे लिए इन्वायरमेंट में कैसे एल्गी कितना इम्पॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट के साथ साथ वो हमारे लिए कैसे कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर जो एल्गी होते हैं वो बहुत ही वैरायटी में मेंस के लिए यूज़फुल होते हैं। कैसे? वो ऐसे कि जो एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स है अर्थ में इज कैरीड आउट बाय एल्गी बाय फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 जो फिक्स्ड है हमारे अर्थ पे विज कैरीड आउट बाय एल्गी। उसे कौन कैरी आउट करता है? एल्गी, बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सो हुआ ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए एल्गी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाफ ऑफ द जो अर्थ पे CO2 फिक्स्ड है वो कौन कैरी करता है? एल्गी, बाय फोटोसिंथेसिस। एंड बीइंग फोटोसिंथेसिस होने की वजह से, ये फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये they increase the level of oxygen in their immediate environment। हमारे इन्वायरमेंट में ये फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये ऑक्सीजन को भी हमारे इन्वायरमेंट में फिक्स करता है। इट मीन्स इसकी वजह से ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बीइंग photosynthetics they increase the level of oxygen in immediate environment। सो ये बात रही एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि जो एल्गी होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिच भी होते हैं। एल्गी इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करते हैं, जिनके ऊपर और सभी कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड एनर्जी रिच भी होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड। और ये जो एल्गी है वो एज अ फूड सारे एक्वाटिक एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करें कुछ स्पीसीज़ की, लाइक लैमिनेरिया, सारगेसम आर एमंग द 70 स्पीसीज़ ऑफ मैराइन को हम फूड के फॉर्म में भी कंसीडर करते हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। लाइक जो ब्राउन एल्गी हैं और रेड एल्गी हैं उनके उसमें कुछ एल्गी हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। इट मीन्स वाटर होल्ड को करने वाले सब्सटेंस। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक आपने अगर एल्गी के बारे में बहुत सुना होगा। जो अगर एल्गी है वो हमें मिलता है, प्रोड्यूस होता है, हम उसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। For the formation of ice cream and jelly के लिए। इट मीन्स जो अगर है उसे हम जिलीडियम और ग्लेसेरिया से ऑब्टेन करते हैं, उसे हम ग्रो कराते हैं माइक्रोब्स के फॉर्म में और उससे हम प्रिपेयर करते हैं आइसक्रीम एंड जेली को। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक जो some algae like chlorella and spirulina
ये दोनों एल्गी जो हैं वो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं और प्रोटीन रिच होते हैं। प्रोटीन रिच और यूनिसेलुलर एल्गी होने की वजह से जो ये कोरोला एंड स्पाइरुलिना एल्गी है वो कौन यूज़ करता है? स्पेस ट्रेवलर्स। इट मीन्स जो भी ट्रैवल करते हैं, जो स्पेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, वो सारे क्या करते हैं? वो ह्यूमन बींग्स की क्लोरेला और स्पाइरुला को एज अ फूड वो कंज्यूम करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग बाय स्पेस। ओके, सो जो अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए यहाँ पे भी कि जो स्पेस ट्रेवल होते हैं वो फूड के फॉर्मेशन में कौन से एल्गी को लेते हैं, तो वो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो बात करेंगे कि एल्गी को किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लासीफाई किया, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ एल्गी की। ओके, यहाँ पे जो एल्गी का डिवीज़न हुआ वो हुआ पिगमेंट के बेसिस पे। एल्गी में पिगमेंट का बहुत ही मेन रोल होता है। इसके जो मेजर पिगमेंट्स हैं उनके थ्रू ही हमने उसे 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफाइसियाई, सेकेंड वन इज़ फायोफाइसियाई एंड थर्ड वन इज़ रोडोफाइसियाई। क्लोरोफाइसियाई की बात करें तो ये कॉमन ग्रीन एल्गी होते हैं। इसमें पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल सेलुलोज की होती है और यहाँ पे जो फ्लैजुला होते हैं वो 2 to 8 इक्वल एपिकल। एपिकल का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास बताया था, वहाँ पे जो फ्लैजुला है वो एपिकली यानी ऊपर के एरिया में प्रेजेंट है, तो वो एपिकली फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंडीशन ये होती है कि 2 से 8 रेंज होता है कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो 8 तक प्रेजेंट होती है फ्लैजुला। अगर हैबिटेट की बात करें तो वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। ओके, मैं इसी क्लोरोफाइसियाई के फॉर्म के क्लास में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कंसीडर करूँगी कि यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन क्लोरोफाइसियाई वन और मोर एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है। स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पायरिनॉइड्स। ओके, जैसे लाइक यहाँ पे जो क्लेमाइडोमोनास है यहाँ पे पायरिनॉइड्स 1 पायरिनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी क्लोरोफाइसियाई में प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पायरिनॉइड्स। और पायरिनॉइड्स में प्रेजेंट क्या होता है? प्रोटीन प्लस स्टार्च। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन प्लस स्टार्च। पायरिनॉइड क्या कंटेन करता है? प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ओके, यहाँ पे क्लोरोफाइसियाई आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इज फायोफाइसियाई विच इज़ कॉमन नेम इज ब्राउन एल्गी। यहाँ पे क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं वो पे क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट कर लेना चाहिए कि क्लोरोफिल ए सभी में कॉमन है। फायोफाइसियाई में क्या है कि क्लोरोफिल ए के साथ साथ सी फ्यूकोसैंथिन प्रेजेंट है एंड रोडोफाइसियाई के कंडीशन में क्लोरोफिल ए के साथ डी एंड फाइकोएराइथ्रिन प्रेजेंट है। ओके, फूड की बात करें तो फायोसियाई में मैनिटॉल एंड लेमेरियन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज एंड एल्गिन प्रेजेंट होता है। फ्लैजुला की बात करें तो वो 2 अनइक्वल लैटरल लाइक जूस्पोस लैटरली प्रेजेंट हो जो फ्लैजुला है वो 2 होते हैं, वो भी अनइक्वल होते हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। एंड द थर्ड वन इज रोडोफाइसियाई। इसका कॉमन नेम होता है रेड एल्गी। यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ साथ डी फाइकोएराइथ्रिन प्रेजेंट है और फूड के फॉर्म में फॉरिडियन स्टार प्रेजेंट है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज
पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट इस रिप्रेजेंट होता है। फ्लैजिला रेड एल्गी में absent होते हैं। और हैबिटेट की बात करें तो वो फ्रेश वाटर में कुछ होते हैं, ब्रैकिश वाटर में, एंड सॉल्ट वाटर में मोस्ट ऑफ द रोडोफाइसिए हमें मिलते हैं। ओके तो अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोफाइसिए में क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, एलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। फाइसिए के एग्जाम्पल की बात करें तो इक्टोकार्पस, डिक्टोइटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। एंड रोडोफाइसिए की बात करें तो पोरफायरा, ग्लासिलेरिया, जिलिडियम एंड पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन रोडोफाइसिए। यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पॉलीसाइफोनिया से ही होते हैं, सो आप उसको भी थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिएगा। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली तीनों ही फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव की बात करें तो बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली इज बाय जूस्पोर एंड सेक्सुअली इज बाय आइसोगैमस एंड ओगैमस। बट हम इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे जो मैंने मोस्ट ऑफ द आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जो इंट्रोडक्शन दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो thank you so much, and if you like this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more update, and also comment down below if you have any query. I have to try to clear out your queries. And okay, thank you so much.